भगवान की कृपा से संत दर्शन होता है, तब हमें कहीं नहीं जाना पड़ता है। स्वयं संत भगवान ही चल करके हमारे पास आ जाते हैं और हमारे पर कृपा कर देते हैं। तो आज जो हमें संतों का दर्शन, पूज्य महाराज श्री का हमें दर्शन हो रहा है, ये भगवान की कृपा है। ठाकुर जी की कृपा से, ठाकुर जी की प्रेरणा से आपका हम सभी के बीच में पदार्पण हुआ है। ये ठाकुर जी की कृपा है। तो अब मोई बहा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई ने संता, ये चौपाई सिद्ध हो गई। आइए हम अपने प्रसंग में चलें। रुक्मणी के भाई रुक्मी ने एक स्वयंवर का आयोजन किया और उस स्वयंवर में शिशुपाल को तो कह ही दिया गया है कि विवाह तो आपके ही साथ में होना है। तो ये शिशुपाल तो दुल्हा बन करके आ गया। कई राजकुमार आए, वहां पर स्वयंवर है। इधर रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी जी से कहा, बहन हमने तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ में निश्चित किया है, इसलिए तुम्हें शिशुपाल के ही गले में जयमाला डालनी है। इतना सुनते ही रुक्मणी जी उदास हो गई। रुक्मणी जी ने अपनी भाभी से निवेदन किया, तो भाभी ने कहा कि कोई बात नहीं, यदि यह बात है कि तुमने भगवान द्वारकाधीश का वर्ण कर रखा है, तो फिर ये तो स्वयंवर है, वरमाला तुम्हारे हाथ में होगी, तुम जिसे चाहोगी उसका वर्ण कर लेना। द्वारकाधीश प्रभु के लिए भी तुम पत्रिका भेज दो। और रुक्मणी जी ने द्वारकाधीश प्रभु के लिए एक पत्र लिखा है और उस पत्र में श्री रुक्मणी जी लिखती है, हे प्रभु मैंने आपके दर्शन नहीं किए हैं, आपके गुणों के बारे में मैंने सुना है, इसलिए मैंने आपका वर्ण किया है। हे प्रभु यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी है, पुरो डास चह रासब खावा, यज्ञ के भाग को जैसे गधा खा जाए अथवा सिंह के भाग को कोई सियार ले जाए, वही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हे प्रभु मैंने मन क्रम वचन से आपका वर्ण किया है, आप आकर के मेरे ऊपर कृपा करें। रुक्मणी जी यह भी लिखती है कि प्रभु आप कहेंगे कि मैं आपको कैसे ले जाऊंगा, तो प्रभु हमारे वंश की, हमारे कुल की एक परंपरा है, विवाह के पूर्व कन्या देवी का पूजन करने के लिए जाती है। तो हे प्रभु मैं देवी का पूजन करने के लिए जाऊंगी और आप उस समय आकर के मेरा हरण कर लीजिए। इस प्रकार से श्री रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके प्रभु के पास भेज दिया और ब्राह्मण को वह पत्र दिया। ब्राह्मण देवता पत्र को लेकर के द्वारकाधीश प्रभु के पास पहुंचे। द्वारकाधीश ने रुक्मणी जी का पत्र पढ़ा और भगवान तुरंत जो है तैयार हो गए कुंदनपुर चलने के लिए। तुरंत रथ तैयार हो गया, रथ में बैठ करके और भगवान चल दिए। मार्ग में श्री बलराम जी महाराज मिल गए, तो बलराम जी ने पूछा, अरे कन्हैया क्या बात है, न मुझे बताया न सेनापति को बताया और आप अकेले कहाँ चल दिए। अब भगवान कैसे कहें कि प्रभु भैया हम विवाह करने जा रहे हैं। ये कोई आज की बात तो है नहीं, जैसे आज तो निसंकोच माता पिता से कह दिया जाता है, बालक बालिका बता देते हैं कि हमें उनसे विवाह करना है, उनसे नहीं करना है? तो आज की संस्कृति दूसरी है, लेकिन उस समय की संस्कृति दूसरी थी। बड़ों के सामने छोटे बात नहीं करते थे, बड़ों ने जहां निश्चित कर दिया बस वहीं पर हो जाता, फिर बीच में बोल नहीं सकते। तो अब बड़े भाई हैं श्री दाऊ जी महाराज,
कैसे कह दें कि हम विवाह करने जा रहे हैं। तो साथ में जो पंडित जी महाराज थे, श्री पंडित जी महाराज ने पूरा संदेश सुना दिया। बलराम जी महाराज ने कहा, अरे वहां तो जरूर जाना चाहिए, स्वयंवर है, मेरा कन्हैया किसी से कोई कम थोड़ी है, लाखों में एक है, चलो मैं पीछे से आ रहा हूं सेना लेकर के, तुम चलो। और भगवान पहुंच गए कुंदनपुर। यहाँ रुक्मी और शिशुपाल को यह मालूम हुआ कि वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण भी आ गया। रुक्मणी जी देवी का पूजन करने के लिए जब जाने लगी तो साथ में 10,000 सैनिक लगा दिए कि कहीं वह कृष्ण आ ना जाए, रुक्मणी तक पहुंचना नहीं चाहिए। रुक्मणी जी देवी के मंदिर में पहुंची, देवी का पूजन करके और बाहर निकल करके देखने लगी कि प्रभु कहाँ हैं। उसी समय भगवान उन सैनिकों के मध्य में पधारे, बीच में से आने लगे। तुरंत सैनिकों ने रोका, पूछ लिया कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो। भगवान द्वारकाधीश ने कहा कुछ भी नहीं, बस मुस्कुरा गए। और भगवान की मुस्कान ही मानो माया है, भगवान का मुस्कुराना ही माया का आगमन है। बस रोकना तो भूल गए, भगवान की मुस्कान देखने लगे। ओह कितना सुंदर मुस्काता है। किसी ने कहा अरे भैया मुस्कान क्या देखते हो, गले में देखो हार कितना सुंदर है। किसी ने कहा अरे भैया हार क्या देखते हो, मुकुट भी तो देखो, मुकुट कितना सुंदर है। किसी ने कहा भैया मुकुट क्या देखते हो, पीतांबर देखो कितना सुंदर है, कितना चमक रहा है। किसी ने कहा पैरों में जो जूतियां वह भी तो देखो। अब कोई भगवान की मुस्कान देखता है, कोई उनके मुकुट को देख रहा है, कोई हार देख रहा है, कोई पीतांबर, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि ये हाथों से क्या कर रहे हैं। भगवान ने अपने हाथ बढ़ाए और रुक्मणी जी को उठाया, अपने रथ में बिठाया, ले गए। अब ये सैनिक तो मस्त हो रहे थे, वाह कितना सुंदर, कितना सुंदर है, मन चुरा करके ले गया। थोड़ी देर के बाद में किसी ने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन वो कहाँ है, कौन, बोले जिसकी रक्षा करने हम लोग आए। रुक्मणी जी कहाँ है, बोले मंदिर में होगी। और मंदिर में जाके देखा तो रुक्मणी जी नहीं। अब एक दूसरे से पूछने लगे भाई रुक्मणी जी तो है नहीं, कहाँ गई। किसी ने कहा इतने लोग थे क्या कर रहे थे सब। किसी ने कहा हम तो उसका मुकुट देख रहे थे, किसी ने कहा हम तो हार देखने में लगे थे, किसी ने कहा हम पीतांबर देखने में लगे थे। तब तक एक सैनिक बोला कि मैं बताऊं कहाँ गई रुक्मणी जी। बोले जल्दी बताओ, पहले मत बुझाओ, जल्दी बताओ। बोले वो ले तो गया। बोले कौन ले गया, अरे वही, बोले जिसका तुम हार देख रहे थे, मुस्कान देख रहे थे, पीतांबर देख रहे थे, मुकुट देख रहे थे, वही ले गया। सभी सैनिकों ने उस सैनिक को डांटा, फटकार लगाने लगे कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। अरे जिस समय वो ले जा रहा था उसी समय बताना चाहिए हम सबको। उस सैनिक ने कहा कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि बड़ी सुंदर जोड़ी मिली है, पहले ले जाने के बाद में बता दूंगा। सो हल्ला मच गया, ले गए ले गए ले गए। इस रुक्मणी को पता चला महाराज ये जो है रुक्मी आया भगवान से युद्ध करने के लिए। युद्ध करते करते भगवान ने उसको पकड़ लिया, मारना चाहते थे भगवान रुक्मी को। तब तक श्री रुक्मणी जी ने निवेदन कर दिया प्रभु आप इसको मारिए मत, मेरा भाई है, कैसा भी है लेकिन मेरा भाई है, और नहीं तो संसार में बहनें बदनाम हो जाएगी। लोग कहेंगे कि रुक्मणी जी ने अपना विवाह करने के लिए अपने भाई को मरवा डाला, तो बहनों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। बहन का हृदय तो कोमल होता ही है। तो रुक्मणी जी ने निवेदन कर दिया। भगवान ने कहा कि ठीक है मारूंगा तो नहीं, पर साले की हजामत जरूर बनाऊंगा। हाँ साले साहब भी हैं। बांध दिया रथ के पहिया से। तब तक श्री बलराम जी महाराज आ गए, और बलराम जी महाराज ने आकर के देखा तो कहा रे कन्हैया ये कौन सी मजाक हो रही है साले साहब से, छोड़ दो इन्हें। छोड़ दिया।
इधर शिशुपाल की बड़ी बुरी दशा। ये तो सोचने लगा कि हमारी तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, हम तो दुल्हा बन करके आए थे, बिना दुल्हन के कैसे जाए नगर में। तो आत्महत्या करने का निश्चय किया, मर जाएंगे अब नहीं जाएंगे नगर में। आत्महत्या करने के लिए चला तो मार्ग में मिल गया जरासंध। पूछा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? बोले बस पूछो मत, अब जिया नहीं जा रहा है, बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, अब हम आत्महत्या करेंगे। क्यों? बोले दुल्हा बन करके आए थे, अब कैसे जाए नगर में बिना दुल्हन के। जरासंध ने कहा बस इतनी सी बात? अरे उस द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 17 बार हारा हूं, और उसके बाद भी मैं जीवित हूं। अच्छा। शिशुपाल ने विचार किया कि जो संसार में इतने बड़े बड़े बेशरम लोग जीवित हैं, तो हम तो 1 ही बार हारे, चलो हम भी नहीं मरेंगे। इसने भी मरने का निश्चय छोड़ दिया। अब यह बात रही रुक्मिणी हरण की। इसके बाद रुक्मिणी के माता पिता ने रुक्मिणी से कहा कि बेटा जो होना था सो तो हो ही गया है, अब विधिवत जो है रुक्मिणी जी का विवाह हो जाना चाहिए। तो महाराज रुक्मिणी जी को बुलवाया गया है और इधर